कक्षा में हंसी की एक लहर राजू पर टूट पड़ती है। उसके फटे जूते और पुराने कपड़े उसकी गरीबी की स्पष्ट याद दिलाते हैं। राजू चुपचाप खड़ा है। उसके सहपाठियों के ताने उसके चारों ओर गूंज रहे हैं। वह उपहास सहता है। हर गुजरते पल के साथ उसका दुख गहरा होता जाता है। उनकी आंखें उनके शब्दों का भार दर्शाती हैं, जो उनकी शांत पीड़ा का मूक प्रमाण है। राजू अभी भी खड़ा है, कमरे में गूंजती कठोर हंसी को सोख रहा है। जलती धूप के नीचे बच्चे स्कूल के मैदान में इकट्ठा होते हैं। उनके नंगे पैर जलती हुई जमीन के संपर्क में होते हैं। स्कूल का आंगन असहजता के मंच में बदल जाता है, क्योंकि प्रत्येक कदम सहन शक्ति की परीक्षा बन जाता है। हर बच्चा गर्मी का सामना करता है, बिना जूतों के एक दिन में भाग लेता है। बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है। दिन की कठिनाइयों के बीच मासूमियत का एक सिम्फनी। राजू स्कूल के मैदान में पहुंचता है। उसके घिसे हुए जूते तुरंत ध्यान आकर्षित करते हैं। बच्चों का एक समूह इकट्ठा होता है। उनकी हंसी आंगन में गूंजती है, क्योंकि वे राजू के जूतों की ओर इशारा करते हैं। उनकी आवाजें एक साथ उठती हैं। तुम जूते क्यों पहने हो? आज बिना जूते का दिन है। राजू रुक जाता है। बच्चों के ताने उसके कानों में गूंजते हैं। स्कूल का आंगन बच्चों के मनोरंजन से गूंजता है, जो राजू की अप्रत्याशित गलती को उजागर करता है। विद्यालय के प्रांगण में राजू की कोमल मुस्कान गर्मी बिखेरती है। सुबह का सूरज एक आशावादी चमक बिखेरता है। शांत बाहरी रूप के नीचे राजू एक हार्दिक सच्चाई का खुलासा करने की तैयारी कर रहा है। राजू शुरू करता है, मैं हर दिन ऐसे ही चलता हूँ। वह आगे कहते हैं समझाते हुए, लेकिन आज मैं अपनी माँ की सिलाई की कड़ी मेहनत से बने ये जूते पहनना चाहता था। उसकी आवाज मजबूत होती है, क्योंकि वह घोषणा करता है, ताकि कम से कम आज मैं तुम सबकी तरह पीड़ित न हो। राजू के शब्द हवा में लटके हुए हैं। लचीलापन और सम्मान का मार्मिक संदेश। एक अशांत चुप्पी स्कूल पर छा जाती है, जो अनकहे पछतावे के भार से भरी होती है। राजू की अंतर्दृष्टि हवा में लटकी हुई है, जो बच्चों के अतीत के कार्यों पर एक तीखा प्रकाश डालती है। बच्चों पर एक एहसास की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वे राजू के प्रति अपने दुर्व्यवहार की गहराई का सामना करते हैं। बच्चे राजू की पीड़ा में अपनी भूमिका से जूझते हुए समझ की एक सामूहिक भावना से अभिभूत है। कक्षा का माहौल बदल जाता है, जो उनकी साझा गलतियों की उभरती जागरूकता से भरा होता है। उनके कार्यों का भार उन पर भारी पड़ता है, उनके द्वारा किए गए दर्द की एक गंभीर स्वीकृति। स्कूल के कक्षा में युवा ऊर्जा गूंजती है, क्योंकि हरीश राजू के पास जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। हरीश दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। हलचल भरे कक्षा में स्वीकृति का प्रतीक। बच्चे राजू के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे करुणा से चमकते हैं, क्योंकि वे उसे नए जूते पेश करते हैं। राजू का दिल खुशी से भर जाता है, क्योंकि वह समझता है वह अकेला नहीं है। जीवंत स्कूल के मैदान में राजू की मुस्कुराहटें शुद्ध खुशी बिखेरती हैं। वह इत्मीनान से घूमता है, अपनेपन के आनंद में डूब जाता है। राजू को अपने आसपास दोस्ती की गर्माहट महसूस होती है। उसे सुकून देने वाले ज्ञान से खुशी होती है। दोस्तों को परवाह है। एक साधारण स्कूल की कक्षा में एक बच्चा खड़ा है, जो सहपाठियों के साथ एक गहरा सबक साझा करने के लिए तैयार है। बच्चा शुरू करता है, हर व्यक्ति की कहानी वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। किसी का मजाक उड़ाने से पहले उनके जूतों में एक मील चले। बच्चा रुकता है, रंगीन चित्रों के बीच शब्दों के वजन को बसने देता है। बच्चे के शब्द गूंजते हैं, न्याय न करें, क्योंकि समझ सबसे सच्चा मार्ग प्रशस्त करती है। बच्चा समाप्त करता है, एक सरल सच्चाई बताता है, जो गहराई से गूंजती है।